बाई मनारे बाई मना कहीं की रे बाई मना गंगा नाव परे बसु कहीं की रे बाई मना पीयूष रस को छाड़ी विषय रस रे रसु कहीं की रे बाई मना। जगन्नाथ केन्द्र करी षोडश शताब्दी रे गोटे सन्थ साहित्य ओडिशा रे तुमुल परिवर्तन करथिला। समाज क्षेत्र रे, चेतना क्षेत्र रे, ज्ञान भक्ति एवं कर्म क्षेत्र रे नूतन आशा नूतन अभ्युदय सृष्टि करथिला। पंचसखा को लेकिरी बलराम दास, अतिबड़ी जगन्नाथ दास, जशवंत दास, अच्युतानंद दास एवं सर्वोपरि शिशु अनंत दास एमान को लेकिरी जो साहित्य सृष्टि होता से साहित्य रसर विषय नुहे, ता तत्वज्ञान संबलित एवं जोगभित्तिक हेतु भागवत एवं ब्रह्म पार्थिव तत्वमास गीता, तत्वपूर्ण गीता, मोहतत्व कल्प टीका, ज्ञान लहरी, गुप्त टीका, शब्द ब्रह्म बा सुप्रकाश, गरुड़ मालिका, भविष्य मालिका यही सब जो सृष्टि कले शिशु अनंत दास यही तत्व ग्रंथ गुड़िक हेतु उदय भागवत एवं गीता एवं टीका ये सब गोटे गोटे शैली यही तात्विक ग्रंथ गुड़िक यही सब शैली रे आत्मप्रकाश करथिला। हेतु जहाँ तर्कनिष्ठ व तर्कसम्मत हेतु पुणी गोटे प्रकार चेतना विवेक उदय से जो विवेक उदय है तर्कसम्मत भाव प्रकाशित है जो साहित्य रे सी साहित्य को गोटे नुआ दिग देला। शिशु अनंत कहीं शिशु शिशु वेद प्रति बा नाथ साहित्य उपरे भित्ति करी तांकर तत्व गुड़िक प्रकाशित होइछि। ठीक तांक पूर्वर नाथ साहित्य आसी सारा साहित्य आसी, लोक साहित्य आसी, चर्चा गीतिका आसी। चर्चा गीतिकार जो नाड़ी साधना जो सब जोगभित्तिक कविता सब सृष्टि होता नाथ साहित्य मत से गुड़िक आहरी बलवत्तर रहा। विशेष भाव में मच्छिंद्रनाथ, गोरेखनाथ तांको विषय में पंचसखा जुगे अनंत एवं जशवंत से माने ता भितर मजी रहिले एवं तांको गुरु गुरी मध्य ज्ञान कले। किंतु शिशु अनंत दास रामानंद पंथी से रामानंद भक्त केवल से नथिले, शिष्य केवल नथिले, प्रकृति में सूर्य उपासना से करथिले। तांकर शिष्य बारंग ये खंडगिरी रे तांकर सिद्धाश्रम करिसंती। बारंग आमर जो स्थान ना भी से उद्देश्य बारंग होइछि। ये गोटे सिद्ध तपोस्थली। शिशु अनंत आमर बालीपाटना रे जन्म ग्रहण करथिले एवं बालीग्राम बोली जहाँ कहुला से बालीपाटना से। तेणु यही गोटे स्वर्ण त्रिभुज भितर भुवनेश्वर एवं कोणार्क एवं श्रीक्षेत्र यार भितर ये सिद्धाचार्य माने आसी बहुकाल धरिक जोगभित्तिक काव्य गुड़िक निदर्शन दर्शी जाइछन्ति। आज तांकर जन्मतिथि ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ श्रद्धांजलि अर्पण करने भितर मुझे महान साधक को मोर प्रणिपात जनाऊँ। जीव कोटि जन्म पाप अवनाक्षर जप असाधना मार्गे रही अमाप कुरुदे माप अवनाक्षर जप ब्रह्मा विष्णु
ସଦାଶିବ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଠାବ ଶେଷ ଦେବ ନ ପାରିଲେ କୋଟି ଜନ୍ମ କରି ତପ ଅବନାକ୍ଷର ଜପ ନ ଯା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରି ହୃଦେ ଜପ ରାମ ହରି ନ ଯା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରି ହୃଦେ ଜପ ରାମ ହରି କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ତରିବୁଏ ଭବକୂପ ଅବନା ଅକ୍ଷର ଜପ জীব কোটি জন্ম পাপ অবনাক্ষর জপ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚଶାଖା ଯୁଗର କବି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ 1486 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ସନ୍ଥ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୀତି କବିତା ମାନ ରହିଛି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକତା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଉପରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପିଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ତସ୍ପର୍ଶୀ, ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଏ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ, ବ୍ରହ୍ମ, ତ୍ରିବେଣୀ, ତ୍ରିକୂଟ, ତିନି ତିହୁଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତିନି ତିହୁଡ଼ି ତ୍ରିବେଣୀ ତ୍ରିକୂଟ ସେହି ସଳଖେ ଆକାଶକୁ ବାଟ ଯହିଁ ତିନି ନଦୀ ଧାର ବହୁଛି ନାବ ଖଟାଇ ସେ ତରାଇ ବସିଛି ତରାଇର ଘର ପର୍ବତ ଶିଖର ନାବ ବହୁଛି ସେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନା ଧନ କଉଡ଼ି ସେ ନମାଗଇ କିଛି ସେ ନାମ ଚିହ୍ନି କରି ପାରି କରୁଅଛି। ସେ ନାମ ଚିହ୍ନିକରି ପାରି କରୁଛି। ଏଇ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କେବଳ ଯେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସାହିତ୍ୟ, ଏକ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ, ଭଜନରେ, ଗୀତି କବିତାରେ, ତାଙ୍କ ଚଉତିଶାରେ, ସେଇ ଓଲଟ ଚଉତିଶାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ସିନା ବ୍ରହ୍ମ, ବିନ୍ଦୁ ସିନା ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ସିନା ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏ ଜୀବ ହାରିବ ଜ୍ଞାନ। ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି, ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି, ନାମ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ଆସ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଦାସ। ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ସେହି ଅବଶ୍ୟ ଅଟଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦାସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ସେ ଆସକ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କବି ଜଣେ ଭକ୍ତ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ନମସ୍ୟ। ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ହାଟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ, ହାଟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ସରଦାର
ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଗୋଲ ହାଟ ବଟ ପୁଟେ ବସି ଅଛି ହାଟ ହାଟରେ ପଶିବେ ବୋଲି ହାଟରେ ପଶିବେ ବୋଲି ଜଗିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଟ ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧା ଖୁଣ୍ଟ ହାତୀ ଯିବେ ଅଯୋଗେ ଫିଟିବ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ହାଟ ଉଜୁଡ଼ିବ ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। पंचसखा साहित्य जगतर अम्लान प्रतिभा ए जातिर प्रतिटी हृदय तंत्री धर्मीय भावना सृष्टि करिथिबा जोगजन्मा पुरुष सिद्ध साधक महापुरुष शिशु अनंत दास आगम भाव जाने जशवंत गारकटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणी भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंचसखा उड़िया महंत गारकटा जंत्र को बुझीथिबा महापुरुष शिशु अनंत दास बालीपाटଣା ग्राम रे जन्म लाभ करिसेंती। पंचसखांक मध्यरे तांकर स्थान हेउची अनन्य शिशु भाव रे से निजको प्रतिपादन करिसेंती। शिशुमना नाड़ी को चिन्ही सिद्धांत रे उपनीत होइथिबा एवं मुक्तिर मार्ग प्रशस्त करिथिबा जीव जगत पाई महापुरुष हेउचंती। जाति पाई उड़िया साहित्य जगत पाई पंचसखा धर्म धारा पाई अमलिन एवं अविस्मरणीय धर्म धारा को निर्माण करथिले। ए उड़िया जाति तांकु केबे भूलेना। तांकर अनेक रचना भितरे तत्व मुक्तिर मालिका हेतु उदय भागवत पिंड ब्रह्मांड गीता सर्वोपरि भक्ति मुक्ति प्रदायिनी गीता जोथिरे से मन आउ चैतन्य को भगवान को निकट रे समर्पण करिसंती। केवल सेतिक नुहे मन आउ विवेक मध्यरे हेतु उदय भागवतर जो प्रकृत सारतत्व कहानी ताकू पठन कले जीव मुक्तिर मार्ग को प्रशस्त हो जाए। कहीं किरे पाई मन भंगा नाबो परे बसु सूर्य एकाक्षरी मंत्र को उपासना करी सिद्धि प्राप्त होइथिबा खंडगिरी रे साधनार क्षेत्र थिबा शिशु अनंत दास बारंग को अनेक कथा वर्णन करिसंती। शिशु अनंत दासंकर अलौकिकता वास्तविक अनन्य एवं अकल्पनीय समाज संस्कार धर्मधारा मालिका तत्व एवं जीव मुक्तिर कहानी को वर्णना करिथिबा शिशु अनंत दास ए जाति पाई प्रणम्य। पवना बनिले हेबु पार हंस डिम्ब प्राय वर्णजार धवल मूर्ति बलियार धवल मूर्ति बलियार बौद्ध मध्यरे बिंदुजी गोपन ब्रह्मरंध्र रे ध्यान धर अवना बनिले हेबु पार अरूपरे रूप थाई जार नव किशोर कुलय कर अणाकार रूप हृदय धाइब अणाकार रूप हृदय धाइब जोग माया जहि बीणाकार अवना बनिले हेबु पार कमल किशोर परे बास हर्षित बदन हस हस अर्धांगी राधा को कोले धरी छंती छइल चंद्र में वेणुधर अवना बनिले हेबु पार धवल मूर्ति बलियार। पंचसखा जुगर सुप्रसिद्ध कवि सिद्ध साधक शिशु अनंत दास भुवनेश्वर निकटवर्ती बालीपाटଣା ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। भारतीय सन्थ मानक मध्यरे से अन्यतम आध्यात्मवादी दार्शनिक भाव में सुपरिचित। पंचसखा मध्यरे सर्वकनिष्ठ एही सखा आध्यात्म चेतनारे शिशु सुलभ सरलता
कोमलता और निष्कपटतार प्रतिमूर्ति थिले से समस्त बयस भेद को अतिक्रम करी नित्य बालुत भाव से निजक प्रतिष्ठित करथिले। केतेकंक मतरे श्री चैतन्य तांको शिशु बोली संबोधन करिथिबारु से सिद्ध जोगी शिशु अनंत भाव सर्वत्र परिचित एवं ख्यात होइथिले। ओडिया भाषा रे दृढ़ साहित्यिक भित्तिभूमि प्रतिष्ठारे अनवरत उद्यमरत और तपस्यारत थिले शिशु अनंत। ओडिया साहित्य धर्म समाज और संस्कृतिर स्वतंत्रता और मौलिकता रक्षा करने दिगरे तांकर साधु प्रचेष्टा वास्तविक प्रशंसनीय। क्ष ठारू क वर्ण क्रम ब्रह्मज्ञान मूलक तांकर ओलोट वृक्ष चौतीसा ओडिशार पुरपल्ली रे आज मध्य बहु लोकप्रिय। सकल हृदय आध्यात्मिक भावधारा सृष्टि माध्यम सुस्थ सुंदर श्रृंखलित समाज गठन करने दिगरे से निजको उत्सर्गीकृत करथिले। समाज संस्कार सांस्कृतिक तथा सारस्वत विकास कल्पे तांकर अवदान अविस्मरणीय। एही महान सारस्वत साधक महापुरुष शिशु अनंत ए जातिर चिर नमस्य। आज तांकर पुण्य जयंती अवसर में ओडिशा साहित्य एकाडेमी पक्षरु श्रद्धासुमन अर्पण पूर्वक श्रद्धांजलि ज्ञापन करुअछु। चिंतामणि नामे कात धर हो मन तुरित श्री गुरु पद आहुला क्षणे तू न छाड़ पासु कहीं की